भगवत प्रेमियों एवं बुजुर्ग भाई, प्यार करने योग नौजवान साथी एवं माता बहनों, हम आप सभी के चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं और कुछ आशीर्वाद आपसे मांगते हैं। आज इस गोरखेड़ा धाम पर बहुत भक्तों की भीड़ जुड़ी है और हर एक 14 को बहुत भीड़ जुड़ती है। जहाँ हमारे हीरा भुनिया कारसदेव भैरव महाराज भवनाजी सरकार का बहुत बड़ा आनंद है और वे सब रोगियों के रोग काटते हैं और बाइयों की गोद भरते हैं और हीरा भुनिया जी महाराज हमारे काले के बंद काटते हैं, लेकिन कारे के बंद तो काटते हैं, लेकिन जहाँ इल्ली पी लेते हैं नहीं, जो जहरीली दवा इल्ली की, उसको भी मेरे हीरा भुनिया महाराज जीवित कर देते हैं। तो क्या है, ये जगत पिता जगदीश को अपने और में कथा सुनो रमनी के अति सुखारस कमल फूल। अरे गोरखेड़ा गाँव में एक खेरा तो जहाँ देवन लियो बसेरा। तो जहाँ देखो भगवान और देव की कृपा होती है, वो ही भूमि जागृत होती है। आज इस गोरखेड़ा गांव के रहने वाले और सब भक्त आने वाले धन्य हैं, जहाँ भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि हीरा भुनिया और कारसदेव का दरबार भरता है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हम कुछ संक्षेप में हमारे कारस कलाधारी की कुछ जन्म गाथा सुनाते हैं, तो सभी चित्त धर के सुने तो बहुत अच्छी बात है। जो कारसदेव की जन्म की कथा सुनता है और सुनाता है, उसके घर के रोग दोग मिट जाते हैं और जो सुनने वाले हैं और मानने वाले हैं, वे कभी दूध दही बगैर नहीं रह पाए। ऐसी कारसदेव की हमारे की लीला है। तो बहन एलादी ने बहुत बड़ा तप किया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। क्या मांग लो, क्या मांगती हो? उनने कही मैं और धन दौलत कुछ नहीं मांगती, मेरे बाएं का वीर दे दी। तो जब भोलेनाथ कहने लगे नहीं नहीं बेटी समझ के मांगो, तो एलादी क्या कहने लगी, अरे सुनिया भोले त्रिपुरारी, अरे बेल भैया भोलेनाथ, मेरा कोई बात का वीर नहीं है, साधन भात का टाइम आगा, मेरा कौन भात भरेगा। और कैसे कह रही बेल भवानी एलादी, ए भोलेनाथ मिटा दो अब मेरी व्याधि। कहने लगी एलादी, है भोलेनाथ मेरी दिल की व्याधि मिटा दो, मुझे बाएं का पीरक दे दो। तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं तथास्तु। तो कारसदेव हमारे भूल से अवतार ले लेते हैं, बोल कारसदेव कन्हैया। तो क्या हुआ, अब लीला चालू होती है। अब हरि भोर भय भुन सारे, जागे सोड़ा के लागे। जब सवेरा हुआ तो हमारी
माँ शक्ति भवानी साड़ो माँ के राज दुलारे उठे आते। तो मैया कहती है, क्या बोली? उठो लाल, अब तो गैयन के बंद खोलो। मात सोड़े जब ऐसे बोले, उठो लाल गऊ मन के बंद खोलो। हे बेटा, अब सवेरा हो गया, चेल पेल चिड़ियों में होने लगी, तुम अपनी गऊओं के बंद खोलो। ग्वाल वाल सब अपनी अपनी गायों को ले जाने लगे। तो कारस देव फिर क्या बोली मैया? जब कारस देव ने अपनी माता की बात सुन ली तो क्या बोली? फिर माता कहने लगी, उठो लाल आवे गऊ, अरे करो कले अब उठो और कलेव तुम मावा मिश्री लड़वन के कर लो और डटा गौगन के खोल दो। तो कारसदेव ने क्या किया? जबई मात की सुने लई बानी, बोले जबई कारस शिवानी। तो कारसदेव ने अपनी माँ का वचन हृदय में धरकर अपनी गांव का टटा खोल दिया और कारसदेव छेरी को बड़े प्यार से चराते थे। अब देखो मेरे भगवत प्रेमी, सबको भोलेनाथ मिले होंगे तो 10 मिनट या 1 सेकंड, मात्र जो एक कारसदेव कन्हैया आए उनसे 6 घंटा वार्ता भोलेनाथ की भई है, तो वो हम आपको बताएंगे। कारसदेव ने पल की करी ना देरी, मांगे हार मां घेर दई छेरी। और पल की देर नहीं करी और अपनी छेरी को मांगे हार में घेर देते हैं। तो जाओ कारस मांगे हार में जाते हैं, जब अपना काम बनता है तो शुभ शकुन होने लगते हैं। तो कारस देव को क्या शकुन होने लगे? अरे दाहे तीतरे माहे मोरा, दाहे तीतरे माहे मोरा, संगे मुखे सारा से ऊपर से सारस के लोल करते हैं। आज भी कहीं अपन कुछ काम को जाओ, ऐसे शकुन होने लगे तो जान लो अपना कारज बनेगा।
कारक देव कन्हैया आगे बढ़ते हैं तो हार कहते हैं मांझे हार। तो मांझे हार में कोयल बोले सुंदर आवाज में बोल रही है, अपने मन में खुशी हो जाते हैं भैया ढोलक मास्टर। आगे जाते हैं तो क्या देखा, इस प्रकार भैया महाराज की जय।